मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। केवल एक अपनी श्रद्धा, विश्वास और शिव कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट, तीन चीज का स्मरण करिएगा। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है। बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हो। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आप जाकर देखिए, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे। पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। 500 आदमी का नाम लिखा, उनसे पूछा जाए कि ये लड़का लड़की का तलाक हो रहा है, इसमें लड़की अच्छी है कि लड़का अच्छा है। दुख में, कचहरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, और हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता। तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई, फिर तो केवल एक स्मरण आता है, अंत समय प्रभु माना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आएगा प्रभु तुम कबीरा, वचन समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बात स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी
जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब जिंदगी में कष्ट आता है, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बाबा के सिवा और कोई हमारा अपना नहीं होता। इस कथा में, इस शिव पुराण कथा में हमारे गुरुजी हमें यही बताते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा।